तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन विद मयंक में। मैं मयंक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, कक्षा 12 केमिस्ट्री की क्लासेस आपकी चल रही थी, जिसका पार्ट नंबर 6 करने वाले हैं। अध्याय यानी कि चैप्टर नंबर 1 विलेन का पार्ट नंबर ये 6 होने वाला है। पिछली क्लासेस में हमने ये सांद्रताएं, विलेन की सांद्रताएं आपकी चल रही थी। जहाँ तक मैंने आपको मोल प्रभाज तक करा दिया था, इसके न्यूमेरिकल भी करा दिए थे। इतनी सांद्रताओं के मैंने भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलने अर्थात पीपीएम, मोल प्रभाज, इनके जो मैंने थे न्यूमेरिकल सहित आपको परिभाषा भी बता दी थी। अब बात है आज की क्लास में मोलरता की। साथियों, इस क्लास में मोलरता के बारे में आपको बताने वाले, मोलरता क्या होती है। वहीं अगली क्लास में इसके बाद जो क्लास आएगी उस पर आधारित, उसमें न्यूमेरिकल्स जो होंगी वो मोलरता की हम डिस्कशन करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में। इसमें मैं मोलरता की परिभाषा और आपको सूत्र लिखा दूंगा, तब तक आप याद कर लेंगे। अगली क्लास नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट कल आपको मिल जाएगी न्यूमेरिकल की क्लास मोलरता के बारे में। ठीक है, मोलरता के न्यूमेरिकल्स की क्लास कल मिलेगी आपको सब। तो चलिए शुरू करते हैं। मोलरता आखिर क्या होती है? मोलरता जिसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं साथियों। ठीक है, किस कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं इसे। ठीक है, मोलरता क्या होती है आखिर? देखिए, पहले मैंने आपसे बोल दिया कि आप एक गिलास ले लीजिए। ये देखिए गिलास है, मैंने एक ले लिया। ठीक है साथियों, ये मैंने एक गिलास ले लिया। यहाँ पर देखिए, अब इसमें मान लीजिए यहाँ तक जल भर दिया 1 kg, 1 kg जल। ठीक है साथियों, नहीं केजी नहीं, 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर जल डाल दीजिए, 1 लीटर जल डाल दीजिए इसमें। ठीक है, 1 लीटर विलेन भर दिया, मान लीजिए जल। ठीक है, विलेन है ये, जलीय जल का विलेन है, मतलब विलायक मान लीजिए इसको। भाई इसमें क्या करना है आप सभी को? विलेय के 1 ग्राम मोल को डालना है। देखिए विलेय के, विलेय लीजिए, उसका 1 ग्राम मोल डाल लीजिए, 1 ग्राम मोल। ठीक है, तो परिभाषा 1 लीटर, ये लिखा है 1 लीटर, 1 लीटर विलेन है। विलेन मतलब विलायक है ये। यहाँ पर जल तो विलायक होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, विलेय, ये परिभाषा की किस पर? विलेय के 1 ग्राम मोल को। ठीक है, विलेय के 1 ग्राम मोल को 1 लीटर विलेन में घोलने पर प्राप्त विलेन की सांद्रता को मोलरता कहा जाता है। एक बार फिर से देखिए, कैसे याद करेंगे आप? विलेय के 1 ग्राम मोल को विलेन के 1 लीटर आयतन में घोलने पर प्राप्त विलेन की सांद्रता को मोलरता कहा जाता है। ठीक है, किस प्रकार परिभाषा लेंगे इसकी? देखिए, विलेय के, विलेय, यहाँ पर देख ऐसे लिख लीजिए आप, किसी विलेय पदार्थ की, किसी विलेय पदार्थ के 1 ग्राम मोल को, 1 ग्राम मोल को विलयन, किसी विलेय पदार्थ के 1 ग्राम मोल को विलयन के 1 लीटर आयतन में घोलने पर, आयतन में घोलने पर प्राप्त विलयन की सांद्रता को, प्राप्त विलयन की सांद्रता को मोलरता कहा जाता है। मोलरता कहते हैं। ठीक है साथियों, मोलरता कहते हैं। क्या क्या परिभाषा? किसी विलेय पदार्थ की, यानी विलेय पदार्थ की 1 ग्राम मोल को आप ले लीजिए, विलयन के 1 लीटर आयतन में घोलने पर, 1 लीटर आयतन में घोल दीजिए। तो जो घोलने पर प्राप्त विलयन की जो सांद्रता आपको प्राप्त होती है उसे मोलरता कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है कि परिभाषा यही है आपकी। ठीक है, किसी विलेय पदार्थ के 1 ग्राम मोल को विलयन के 1 लीटर आयतन में घोलने पर प्राप्त विलयन की सांद्रता को मोलरता कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है साथियों, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये परिभाषा आप समझ पाए होंगे मोलरता की साथियों। ठीक है, वहीं इसका सूत्र देखिए आप। मोलरता बराबर सूत्र होता है, मोलरता बराबर सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या किससे लिखते हैं? एन से। मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है। ठीक है, वहीं वटे इसके क्या करना है आपको? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लिख दीजिए आप। आयतन किससे लिखते हैं? 20 से। विलयन के आयतन लीटर में कर दीजिए आप यहाँ पर।
तो वहाँ पर फाइनली हमारा सूत्र क्या बन जाएगा मोलरता का, मोलरता बराबर WA गुणा 1000 बटे MA गुणा V किसमें, ml में, 1000 का गुणा कीजिए यहाँ पर आप, ठीक है। तो Na बराबर क्या होता है WA बटे MA, मैंने आपको बताया बिले के मोल को आप ऐसे लिख सकते हैं WA बटे MA, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं, 12 बटे बराबर, और 1000 ml में था इसलिए 1000 का गुणा कर दिया। अगर लीटर में होता तो 1000 का गुणा नहीं करते हैं, सूत्र यही सूत्र आपका बनकर तैयार हो जाएगा मोलरता का, ठीक है साथियों। ये आपका मोलरता का सूत्र है, WA गुणा 1000 बटे MA गुणा V ml में, ठीक है। आप सभी का ये मोलरता का सूत्र हो गया। वहीं आप मान लीजिए दूसरा एक और सूत्र है यहाँ पर, मान लीजिए ये दिया गया है बिलन में, यहाँ पर नोट करके आप लिख लीजिए, नोट यहाँ पर नोट करके आप लिखिए साथियों, देखिए यहाँ पर नोट, यदि विलयन में प्रतिशत व घनत्व दिया जाए तो क्या होगा सूत्र मोलरता का। तो देखिए यहाँ पर, तो मोलरता का आपका सूत्र हो जाएगा मोलरता बराबर प्रतिशत गुणा D गुणा 10 बटे MA, ठीक है। ये आपका सूत्र हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगर आपके मान लीजिए यहाँ पर यदि विलयन में जो है प्रतिशत व घनत्व D दिया जाए तो आपका सूत्र मोलरता का क्या हो जाएगा, प्रतिशत गुणा D गुणा 10 बटे MA सूत्र आपका हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर। अब इन्हीं पर मैं आपको अगली क्लास में न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँगा और आपको कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप मोलरता की परिभाषा और मोलरता के सूत्र को अगली क्लास में उम्मीद याद करके आएंगे और आप समझ पाएंगे कि आखिर मोलरता की परिभाषा क्या होती है। अगर आपको ये बात समझ आया आज मोलरता और मोलरता के सूत्र को आप याद करके आएंगे तो आपको डेफिनेटली कल न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो समझ में आएंगे। अगर आपको आज को क्लास समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप सभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।